हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि MS वर्ड पार्ट 2 है। डैट मीन्स हम पार्ट 1 आपको पहले ही बता चुके हैं कुछ क्वेश्चन और अच्छे से समझाए हैं उस क्वेश्चन को, और उसमें हम लोग शॉर्टकट की भी पढ़े थे। उसी तरह आज हम फिर से MS वर्ड का ही और क्वेश्चन लाए हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें फिर हम लास्ट वीडियो के एंड में शॉर्टकट की भी कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो आपको वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा शॉर्टकट की जानने के लिए। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन द कॉलम। मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस क्लास में कि कॉलम क्या होता है। कॉलम मैंने बताया था कि ये एक टेबल है, मान लो, ठीक है। तो ये जो A है, B है, C है, ये 1 2 3 है। ABC जो है ना, इसी को सर कॉलम कहते हैं, और ये 1 2 3 है ना, इसी को सर रो कहते हैं। क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर था। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि A और B कॉलम है, तो क्या इन दोनों के बीच में थोड़ा भी गैप आपको होना चाहिए? अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। डैट मीन्स आपको यहाँ पे गैप देना नहीं है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है 0, ठीक है, ये जो डबल इन्वर्टेड होता है ना, इसको इंच कहते हैं। ओके, आपको पता होगा मैथ्स में, ठीक है। तो 0 इंच, 0.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच। अभी मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर फाइनल क्या होगा? ऑप्शन ए 1.00 इंच। ओके, चलिए अब देखो, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल्स। वर्ड फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है? ओके, वर्ड फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है? चलो वर्ड फाइल्स का एक्सटेंशन देखते हैं। पहले मुझे एक चीज़ बताओ, व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन क्या होता है? तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप देखो कि मेरा नाम अनूप कुमार नायक है, तो नायक से आपको पता चलता होगा ये कौन से कास्ट का है। एक मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कौन से कास्ट का। उसी तरह हम लोग के, जब हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे नोटपैड है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। तो सबका अलग अलग एक्सटेंशन होता है, अलग अलग बोलने का टाइटल होता है। उस टाइटल से हम पहचान लेते हैं कि वो किस फाइल में बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप PDF रहता है, .pdf लिखा रहता है, तो आप समझ जाते हो ये PDF फाइल में बना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कुछ एक्सटेंशन। जैसे पहला एक्सटेंशन देखो, .txt, ये किसका है? ये नोटपैड का है। किसका है? नोटपैड का है। .rtf किसका है? ये आपका वर्डपैड का है। किसका है? वर्डपैड का। ओके, उसी तरह .pptx, ये किसका है? ये सर पावर पॉइंट का है। किसका है? पावर पॉइंट का, ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल होता है, उसका होता है .doc, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन C। अब आप बोलोगे सर आप बहुत कम क्वेश्चन करवाते हो। मैं कम क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन उसको मैं डिटेल में बताता हूँ। देखिए अभी इसी में आप 4-5 क्वेश्चन सीख लिए ना। ओके, तो ऐसे ही आगे बने रहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपको आई होप अच्छा लग रहा होगा। सेशन को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस S, अभी अगर MS वर्ड को भूल जाए तो पहले तो आपको आना चाहिए कंट्रोल प्लस S से क्या होता है। कंट्रोल प्लस S से सेव होता है, और ये सेव ना हर चीज़ में होता है। आपका MS वर्ड लो, MS एक्सेल लो, MS पावर पॉइंट लो, सब चीज़ में। तो आपको याद होना चाहिए MS कंट्रोल प्लस S से सेव होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। पहले तो ये समझिए आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता कहाँ है। देखो, अगर ये मेरा पेज है ना, सपोज ये मेरा पेज है, ठीक है। तो इस पेज में जो इधर साइड होगा, इधर साइड, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और जो इधर साइड होगा ना, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल। गलत हो गया? यस, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल किस टैब में आता है। देखो यहाँ टैब नहीं, यहाँ बटन दिया, तो आपको बटन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टैब, स्टॉप बटन, व्यू बटन, स्प्लिट बटन, इंडिकेट बटन। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 2B, व्यू बटन। आप व्यू टैब में जाओगे तो आपको इसका स्क्रॉल बार का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो,
विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। भैया स्पेलिंग एरर आ गया, स्पेलिंग एरर का जल्दी से फटाक से हमको शॉर्टकट की बता दो। स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक का शॉर्टकट की होता है F7, एकदम मुंह में याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कल बताया था MS वर्ड जब पढ़ाया थे तो उसमें बता रहे स्पेलिंग एरर कैसे हम लोग का सुधरेगा, या फिर कौन सा ऑप्शन रहता है कि हम लोग का ऑटोमेटिक स्पेलिंग सही हो जाता है। तो कौन सा होगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, बताया था ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ऑटो फॉर्मेट क्या होता है, ऑटो फॉर्मेट चलो फॉर्मेट क्या होता है सुनो। जैसे मान लो कि मैं अपना नाम लिखता हूँ अनूप, मैंने नाम लिखा अनूप, ठीक है। अब अनूप में मैं इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलरफुल किया, ओके। अब मैं चाहता हूँ ना कि अनूप जैसे लिखा हो ना वैसे ही नायक लिखा होना चाहिए, सेम पैटर्न में जैसा लिखा हो वैसे ही। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है ना, इसमें जैसा लिखा हुआ टू कॉपी इसी में आपका फिट हो जाएगा। मतलब अनूप में अगर आप 72 फॉन्ट यूज किए हो, ये आपको कैरिबली यूज किए हो, एरियर यूज किए हो फॉन्ट के फेस, तो टोटल चीज़ आपका उसमें हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर क्लियर हो गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट विथ, ठीक है। अगर आप कुछ भी एडिट नहीं करते हो डॉक्यूमेंट में तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा जब हम प्रिंट करेंगे वो कैसा मिलेगा, ठीक है। कभी प्रिंट किया हो, प्रिंट का शॉर्टकट की याद है, Ctrl+P, बाबू शॉर्टकट के एकदम याद रखना, Ctrl+P प्रिंट। चलो अब देखो, डिफॉल्ट रूप से आपका दस्तावेज किसके साथ मुद्रित होता है। अब देखो एक चीज़, आप बहुत बार देखते होंगे कि प्रिंट निकलता है तो कोई सेटिंग करता है, कोई विदाउट सेटिंग करता है। तो विदाउट सेटिंग में कैसा, मतलब विदाउट कोई भी पेज सेटअप किए हुए कैसा निकलता है। एक 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, ऊपर में और नीचे में कुछ मार्जिन रहता है वो 1 इंच का रहता है, ठीक है। अब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट मतलब देखते होंगे आप अभी यूट्यूब चला रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो में देख रहे होंगे कि आप ऐसे करके देख रहे हो, या फिर मन हुआ तो आप ऐसे करके देख रहे हो। तो भैया जो ये ऐसे है ना, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, जो घुमा लेते हैं ना उसको लैंडस्केप कहते हैं। तो उस मेथड में आता है। या फिर देखो 1.25 इंच लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ्ट बोलने का मतलब क्या, इधर साइड और इधर साइड, मतलब ऊपर में 1 मार्जिन और इधर 1.25 का मार्जिन। और क्या बोला, पेज आपका पोर्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है। क्या ये तीनों चीज होता है, जी सर तीनों चीज होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर। चलो कभी ट्राई करना प्रिंट करके, Ctrl+P प्रिंट का ऑप्शन है, ये शॉर्टकट की है, ओके। देखो, अ वर्ड फील्ड मे कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है, सुनो क्या बोल रहा है, एक शब्द फील्ड में एक वैकल्पिक फील्ड निर्देश शामिल हो सकते हैं जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, उसे स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्विच। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर क्रिएटिंग अ मास्टर डॉक्यूमेंट, मैंने क्या बोला, मास्टर डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आपके क्या डैश स्विच करना पड़ता है। मतलब हमको कोई मास्टर डॉक्यूमेंट बनाना, मास्टर डॉक्यूमेंट मतलब समझ जाओ ना, अभी मैंने बोल रहा था ना सिर्फ 1.25 मार्जिन होना चाहिए लेफ्ट राइट में, इसी को मास्टर डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्लियर है। आप अपना मास्टर बनाना चाहते हो कि हमको इधर मार्जिन चाहिए, इधर चाहिए, उधर चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं भैया, नॉर्मल व्यू तो होगा नहीं। नॉर्मल व्यू अभी मैंने पढ़ लिया कि एक ऊपर एक नीचे, इधर 1.5 इधर 1.5, ऐसे करके पढ़ लिया ना, 1.5 नहीं 1.25 पढ़ लिया ना, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा देखो एक चीज, प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है, ये देखो प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है ना, जब प्रिंट हम करते हैं ना तो मेरा प्रिंट जो हो रहा है वो कैसे होगा। जब हम प्रिंट करते हैं तो मेरा प्रिंट जो हम करेंगे, जिसको हम लोग सिंपल से लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू, क्या बोल सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू आपका प्रिंट लेआउट मेन्यू में आ जाएगा। वेब लेआउट मेन्यू क्या होता है, सुनो अच्छे से सुन लो ये चीज़। वेब लेआउट मेन्यू क्या होता है ना, कि मान लीजिए ये मेरा पेज है, ठीक है, इसको जब हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज का ऑप्शन आप जानते होंगे, जब मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, मेरा वर्ड हट जाता है साइड में, ठीक है। तो हम लोग वेब लेआउट लगाते हैं ना, वेब लेआउट में क्या होगा ना कि अगर आप छोटा करते हो ना तो ये वर्ड नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये वर्ड नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब वो सीक्वेंस रहता है। और हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं उसमें ढक जाता है वर्ड। क्लियर हुआ। और इसका फाइनल आंसर होगा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू मतलब आप साइड में क्या कर सकते हो, इसका फाइनल आंसर होगा, ओके। चलो फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशन। भैया
कॉपी ऑपरेशन करने के लिए या जल्दी कॉपी ऑपरेशन करने के लिए आपको किसकी मदद चाहिए? कॉपी एंड पेस्ट का। चलो जल्दी से बताओ, कॉपी एंड पेस्ट का शॉर्टकट की Ctrl+C, पेस्ट का Ctrl+V। देखिए कितना अच्छे से आपको याद हो रहा है। अगर याद भी है नहीं भी तो भी याद आप कर सकते हो। विंडोज़ की पार्ट सर नहीं हो सकता। अब देखो ऑटो टेस्ट, तो ऑटो टेस्ट में तुरंत अपने लिख जाना भैया, अपना लिखना तो हमको सीखना नहीं है। अब देखो इसका पहला क्या है, या तो कॉपी पेस्ट होगा या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। अच्छा कॉपी पेस्ट में हम कॉपी करो फिर पेस्ट करो। ड्रैग और ड्रॉप में क्या होता है ना कि हम इसको, मान लीजिए मेरा नाम लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ जाकर रख दिए, बस यही है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर? आई होप समझ में आ रही होगी। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग यू कैन चेंज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। हम लोग, ओ इसका तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन यू चेंज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, इसका तो आंसर नहीं दिया। ठीक है, चलो पेज सेटअप के बारे में बता सकते हैं आगे। इस क्वेश्चन को तो रद्द कर देते हैं, पेज सेटअप के बारे में देख लो। पेज सेटअप में हम लोग क्या कर सकते हैं? पेज सेटअप में सुनो, पेज सेटअप में आपका ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पहले यहाँ पूछा जाता है। ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं? ओरिएंटेशन दो होते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड होता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ठीक है, और एक होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर इसी में आता है पेज नंबर डालने के लिए। क्या आता है? पेज सेटअप में बता रहा हूँ, पेज नंबर डालने के लिए, पेज को कलर करने के लिए, डैट मीन्स, और भी मार्जिन वाला भी आता है, जो मार्जिन आप बता रहे थे वो भी आता है, टॉप लेफ्ट ये सब। मतलब पेज के रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आपको लेना हो तो हम पेज सेटअप में जाके काम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नहीं मिला तो चलो मैं आपको अच्छे से डिटेल कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ऑप्शन था, सॉरी ऑप्शन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। मार्जिन भी है, पेज ओरिएंटेशन भी है, वर्टिकल एलाइनमेंट। देखो ऑप्शन नहीं था तो भी मैं आपको आंसर बता दिया। ठीक है, पहले ही बता दिया कि क्या क्या होता है। देखो वही ऑप्शन आया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा लास्ट शॉर्टकट की, मैंने कहा था वीडियो के एंड में हम शॉर्टकट की कुछ देखेंगे, तो चलो शॉर्टकट की देखते हैं। देखो बाबू, Ctrl+M, इसके क्या होता है? इंडेंट द पैराग्राफ। इंडेंट बोलने का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ कुछ लिख रहे हो, यहाँ कुछ लिख रहे हो और आप यहाँ पे भी लिख रहे हो, तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसी को हम लोग इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं। अच्छा देखो, इसी को जब हम पावर पॉइंट में यूज करेंगे ना Ctrl+M, तो Ctrl+M का मेरा शॉर्टकट की क्या होगा? न्यू स्लाइड। क्या होगा? न्यू स्लाइड। ठीक है, और MS वर्ड में क्या होता है? इंडेंट द पैराग्राफ। तो आप ध्यान रखोगे कि हमको MS वर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमसे पावर पॉइंट का पूछ रहा है। अभी मैं जो ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट की बता रहा हूँ, तो MS वर्ड का बता रहा हूँ। जब मैं पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक्सेल पढ़ाऊंगा, तो उसमें फिर उसका शॉर्टकट की देखेंगे। ठीक है, अब देखो Ctrl+G से क्या होता है? फाइंड और गो टू। मतलब अगर आपको कहीं जाना है, जैसे कोई वर्ड खोजना है, जैसे कैन, CAN हमको खोजना है, तो हम वहाँ पे Ctrl+G शॉर्टकट की प्रेस करके वहाँ पे कैन लिखेंगे तो मेरा काम तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो Ctrl+Shift ग्रेटर देन और Ctrl+Shift ग्रेटर देन स्मॉलर देन। ठीक है, दो है। एक में क्या होता है? एक इंक्रीजेंट, एक फॉन्ट बढ़ जाता है। एक फॉन्ट बोलने का मतलब क्या है? जैसे मेरा 12 का होगा वो साइज, तो वो 13 हो जाएगा, और इसमें एक घट जाता है, जैसे 12 का होगा तो 11 हो जाएगा। मतलब आप देखते होंगे ए लिखा हुआ है, तो ए को बड़ा करना है तो आप जाते होंगे यहाँ पे ए डैश ऐसे करके जाता होगा, उस पे जाते होंगे। तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज करेंगे तो हम लोग का जल्दी होगा, और ये शॉर्टकट की आपका आया हुआ है, ध्यान रखोगे। क्लियर है? अब जो Ctrl+U मतलब अंडरलाइन। मेरा कोई वर्ड है, मैंने कोई वर्ड लिखा है, उसमें हमको अंडरलाइन करना है नीचे साइड में, तो Ctrl+U का डायरेक्ट यूज करेंगे। बोल्ड का Ctrl+B बताया था, इटैलिक का Ctrl+I बताया था। ओके, अब देखो ये दोनों महान हस्ती लोग हैं। क्या है? महान हस्ती लोग हैं। इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है सुनिएगा, Ctrl+Shift+ से सुपर स्क्रिप्ट और Ctrl+= से एक सब स्क्रिप्ट होता है। अब दोनों में फंडा क्या है? सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुनो, सुपर स्क्रिप्ट मतलब हम लोग ऐसे देखते होंगे 2 का पावर 2, तो भैया ये जो ऊपर 2 हुआ ना, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और हम लोग देखते होंगे ए का बेस में 10, ये जो 10 लिख रहे हैं ना नीचे साइड, इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट।
आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो जो नए इस चैनल में वो सब्सक्राइब कर ले अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजिए, झारखंड के एग्जाम के लिए भी आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, ओके। और इसका PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर किसी को कोई एडवाइस देना है तो आप बता सकते हो, या किसी को और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप हमको बता सकते हो, मैं उसके लिए अच्छा कंटेंट लाऊंगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।